ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज मैं इस बात को भली भांति समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। ये मेरा अनुभव है कि परेशानियाँ कहाँ है और इसका निवारण कहाँ है, क्या है इसका निवारण। क्योंकि जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें बहुत बार परेशानियाँ का जो कारण हो जाता, कारण अलग अलग होती, परेशानी हमारी लेकिन कारण अलग अलग। तो वो कारण क्या है और ऐसा हम क्या करें कि परेशानियां हमारे जीवन में नहीं हो। क्योंकि परेशानी कहाँ होती है, ये हमारी सोच में होती है। बाकी जीवन धूप और छाव है, जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन मेरे ऊपर इसका कितना प्रभाव आ रहा है जिससे मेरे लिए मुश्किलें आ रही, मुश्किल बन रही है, तो वो प्रभाव हम अपने ऊपर नहीं ले, ये है मौखिक रूप से। तो इस बात को हम अगर समझ लें तो वास्तव में परेशानी हमारे ऊपर हावी नहीं होगी और हम अपने जीवन को सुचारू रूप से वैसे जिएंगे, इस बात को समझ करके। तो इसको हम 3 तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कि एक जो सोच है कि जो कई बार हम इस चीज से भी हमारे ऊपर प्रभाव आता है कि जो बीता हुआ समय होता है हमारा भूतकाल, तो बीते हुए कल के बारे में हम सोच करके परेशान होते हैं कि ये बीता हुआ कल मेरे आज को हावी ना कर दे, मेरे आज को खराब ना कर दे। तो बीते हुए कल के विचार से हम आज में दुखी होकर के जी रहे। जो बीत गया वो कल था, उसके बारे में सोच करके हम अभी को खराब कर रहे हैं। इस बात को हमें समझना होगा क्योंकि आज अभी प्रेजेंट में जो चीज है वो है हमारे हाथ में। बीत गया वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन अभी जो चीज है ना, अभी इस समय जो हम कर रहे हैं, बस उसको हमें समझना है कि जो जैसे हम बात करने का तरीका, जैसे जो भी हम काम कर रहे हैं बस हम आज में रहे ना, प्रेजेंट में रहे, अभी में रहे, बस ये हमारे सुख का कारण है। तब हम पर कोई भी चीजें हावी नहीं होगी हमारे जीवन पर। और एक दूसरा कि आने वाले कल की सोच कि भाई मेरा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, तो उसमें भी हम बस ये सोचते ही है। अगर हम प्रेजेंट के काम में करेंगे ही नहीं तो आने वाला में सिर्फ सोचते रह जाएंगे, वो खराब ही रहेगा। तो मौखिक रूप से क्या है कि सोच कहाँ से निकली, हमारे भीतर से। तो उसका अच्छा या बुरा प्रभाव क्योंकि हमारे भीतर से निकली तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर ही आता है। इसलिए अपनी सोच को इस प्रभाव को रोकने के लिए हमारी सोच को आज के काम में लगाना है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं बैठी हूँ, अब मैं बैठे बैठे केवल यही सोच रही हूँ कि मुझे ये काम करना, वो काम करना, और मैं करूँगी कुछ भी नहीं, तो क्या वो काम सोचने से हो रहा है? तो फिर वो ये जो सोच है ना कि मेरा काम हुआ ही नहीं, मेरे सिर पर इस चीज का लोड आ गया भयंकर, तो मेरा अभी भी खराब हुआ और मेरा आने वाला फ्यूचर का भी मतलब आने वाला भी खराब है। वही जो बीता हुआ समय है ना, उसका जो डर रहता है ना कि वो कैसा है, तो डर हमारा स्वार्थ है कि बस मैं इस सोच में कि वो मेरे ऊपर हावी ना हो जाए, बीता हुआ कल का असर मुझ पर ना हो जाए, तो वो हमारा स्वार्थ है। और अगर हम आज में जिए ना तो उसमें मतलब निस्वार्थ भाव से केवल हमें अपना काम करना है। जो भी स्थितियाँ आती, स्थितियाँ, तो उसको हमारे अंदर इतना है पॉजिटिविटी, इतना सामर्थ्य है कि हम उसका सामना कर सकते हैं। बस हम बीते हुए कि आने वाले की सोच में न गिर करके जो भी हमने हमारे हाथ में जो काम है, जो आज है हमारे, बस हम उसको ईमानदारी से करें। बस इतना ही है हमारे हाथ में कि हम ईमानदारी से काम को करें। बातों से, वाणी से, कर्मों से, हर तरह से हम आज में जीविकता में रहे, इस समय इस चेतना में रहे कि बस मेरे पास ये अभी ये बीता हुआ भी नहीं है, मेरे पास आने वाला भी नहीं, मैं अभी हूँ, बस ये जो सांस ले रहा हूँ यही है केवल मेरी अभी की। तो बस इसमें हमको रहना है, प्रेजेंट में, बस इस सोच के साथ जीना है। ये हमारी चेतना है, इसे ही हमारे
मतलब हम अपने आप को निर्मल बना सकते हैं और इसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आएगा, बस खुश रह करके, तो फिर हमारा जीवन एक निरंतरता से चलता जाएगा बिना किसी अच्छी बुरी सोच का प्रभाव आए। बस हम काम कर रहे हैं, यही हमारी खुशी है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।